कुकू गुड़िया का बड़ा भाई था। अपने मम्मा पापा के मर जाने के बाद कुकू ने अपनी बहन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और बहुत लाड प्यार से उसे पाला था। अब कुकू को अपनी बहन की शादी की चिंता थी। गोरी कौवी कुकू के घर आती है। बहुत अमीर परिवार में कर रही हूँ मैं तुम्हारी बहन की शादी। कुकू ऐश करेगी तुम्हारी बहन, ऐश। माँ के मर जाने के बाद मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ थीं। अब किसी तरह मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं सुख का सांस ले सकूंगा। परिवार तो अच्छा है मगर कुछ तुम्हें भी करना होगा। क्या आंटी, मुझे क्या करना होगा? यही थोड़ा बहुत दहेज देना होगा अपनी बहन को। एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 50,000 रुपए। बस यही डिमांड है गुड़िया की सास की। मैं कर लूंगा, मैं सब करूंगा, बस आप बात आगे चलाएं। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। गुड़िया जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। गुड़िया के भाई ने कभी अपनी बहन को एहसास नहीं होने दिया था कि वो गरीब हैं। गुड़िया जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। गुड़िया बहन, गोरी आंटी बहुत ऊंचे परिवार से रिश्ता लेकर आई हैं आपके लिए। भाई हम भी तो ऊंचे परिवार से ही हैं। हम कौन सा गरीब हैं? मेरे भाई के पास सब कुछ तो है। कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो हमेशा अपनी बहन की खुशियाँ पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी बहन के लिए दहेज ही खरीद सके। रात को गुड़िया सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है। ए ऊपर वाले, कैसे करूं? मैं अपनी बहन के लिए दहेज का बंदोबस्त कैसे करूं? मैं अपनी बहन की शादी अमीर परिवार में करना चाहता हूं ताकि मेरी बहन को कल कोई दुख न आए। फिर कुकू दूसरे दिन कबूतर सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं अपना घर बेचने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, ये लो पैसे और तुम्हारा घर मेरा हुआ। मगर एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती आप मुझे उसी घर में रहने दें। कबूतर कुकू की बात मान लेता है और कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। वो अपनी बहन के लिए दहेज की हर चीज खरीद लेता है। गोरी कौवी दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी कर देता है। गुड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी बहुत ऊंचे परिवार में हो रही थी। अपने घर जाकर गुड़िया अपने पति से कहती है, वाव, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा था। ये देखें, ये मीठे फल और रंग बिरंगे खाने सब तुम्हारे लिए हैं। आज से तुम महारानी हो और तुम्हें एक नई और अच्छी जिंदगी की बधाई हो। दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीरों के घर में कोई भी मुंह उठाकर नहीं आ सकता। देखें तो आप कितने गंदे भी हैं। आप जाएं यहाँ से। अपनी बहन की बात सुनकर कुकू का तो दिल ही फट जाता है। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी नहीं बन सकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर कबूतर भी आया हुआ था जो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी, अब तुम ये घर खाली कर दो। कुकू अपना सामान लेता है और घर कबूतर को देकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो अमीर पक्षियों में जाकर सब भूल चुकी थी। चलो गुड़िया, आज KFC जाते हैं। आज मेरा फास्ट फूड खाने को मन कर रहा है। ऐसे गुड़िया अच्छे से अच्छे भोजन खाती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक बेरी के पेड़ पर तिनकों का एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान की, उसी बहन ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उसी ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर वाले, अगर न्याय यही है तो मैं खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ।
ایک دن گڑیا اپنے پتی کے ساتھ ایک بڑی مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی تھی کہ وہاں گوری کوی آ جاتی ہے۔ گڑیا ہی ہو نا تم؟ ایسے کہتے ہوئے گوری جیسے ہی گڑیا کو گلے سے لگانے لگتی ہے تو گڑیا بولتی ہے، ہٹو، دور رہو مجھ سے، میں نے مہنگا پرفیوم لگایا ہوا ہے، سارے پنکھ گندے کر دیے تم نے میرے۔ تمہاری شادی میں نے ہی اس امیر پریوار میں کی ہے اور تم اپنی حیثیت ہی بھول گئی۔ جس بھائی نے تمہاری شادی کے لیے اپنا گھر بیچ دیا تم نے تو اسے بھلا دیا۔ میں کون ہوتی ہوں؟ تمہارے جیسی چڑیائیں بعد میں پچھتاتی ہیں۔ گوری کوی ایک ہی سانس میں یہ سب کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور گڑیا اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں دہیج دینے کے لیے اپنا گھر بیچا تھا؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ اگر ایسا ہے تو میں نے بھائی سے بہت برا کیا، میں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ گڑیا وہاں سے بھاگتی ہے، وہ اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے مگر وہاں تو کبوتر تھا۔ یہ گھر تو کوکو نے تمہاری شادی سے پہلے ہی مجھے بیچ دیا تھا، وہ اب بیری کے پیڑ پر تنکوں کے گھونسلے میں رہتا ہے۔ گڑیا جلدی سے وہاں جاتی ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نے میری خوشیاں پوری کرنے کے لیے کیا 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 ہے، میں شرمندہ ہوں بھائی۔ نہیں میری بہن، آپ نے ٹھیک کہا تھا، غریب اور امیر میں کوئی سمبند نہیں ہوتا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری ذمہ داری تھی۔ اوپر والا آپ کو خوش رکھے، آپ جاؤ یہاں سے۔ پھر گڑیا روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے مگر شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکے کیونکہ اس نے اس بھائی کا دل توڑا تھا جس نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ آج اس چھوٹی معصوم گڑیا کے لیے بہت برا دن تھا کیونکہ آج اس کے مما اور پاپا ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ چھوٹی گڑیا اپنے گھر میں بیٹھی اپنے مما اور پاپا کا انتظار کر رہی تھی۔ کالو کوا، طوطا اور کبوتر گڑیا کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ گڑیا ابھی بہت چھوٹی ہے، اگر اسے بتایا کہ اس کے مما اور پاپا مر گئے ہیں تو وہ بہت روئے گی۔ ہم گڑیا سے کہتے ہیں کہ اس کے مما پاپا کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے گئے ہیں اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اسے سب پتہ چل جائے گا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے مگر گڑیا کو سنبھالے گا کون؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ بھوجن کی کھوج کو بھی نہیں جا سکتی، کون روز اسے بھوجن لا کر دے گا؟ ایسے کوئی بھی روز گڑیا کے لیے بھوجن نہیں لا سکتا، کیوں نہ ہم گڑیا کو اس کی نانوں کے پاس چھوڑ آئیں۔ یہی بہتر ہے، اس کی نانو گڑیا کو پال لے گی۔ مجھے پتا ہے گڑیا کی نانو کہاں رہتی ہے، میں گڑیا کو چھوڑ آتا ہوں۔ پھر طوطا گڑیا کے پاس جاتا ہے۔ گڑیا بیٹی چلے، آپ کو آپ کی نانو کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ نہیں، میں اپنے مما پاپا کا انتظار کر رہی ہوں، میں اپنے مما پاپا کے ساتھ ہی نانو کے پاس جاؤں گی۔ گڑیا بیٹی، آپ کے مما اور پاپا نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے پورب والے جنگل چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر گڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ مما اور پاپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی چھوٹی سی گڑیا کو اکیلے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نہیں بولوں گی مما پاپا سے۔ اب چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ پھر گڑیا مٹھو طوطے کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر چلی جاتی ہے۔ مٹھو طوطا پہلے بھی ایک بار گڑیا کی مما کے ساتھ وہاں گیا تھا، اس لیے مٹھو کو راستے کا اچھے سے پتا تھا۔ شام سے پہلے ہی مٹھو دوسرے جنگل گڑیا کی نانوں کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ماں تھوڑا سائڈ پر ہو کر میری بات سنیں۔
क्या बात है बेटा मिठू, सब ठीक तो है? गुड़िया को आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा आज सुबह एक पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे। ये सुनकर गुड़िया की नानो रोने लग जाती है। नानो, मुझे भी बहुत गुस्सा है मम्मा और पापा पर। उन्होंने ठीक नहीं किया जो मुझे अकेला छोड़कर पूर्व वाले जंगल चले गए। हाँ बेटी, मैं पूछूंगी आपकी मम्मा से जब वो आएगी। अब मैं जाता हूँ माँ जी। फिर मिट्ठू गुड़िया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो गुड़िया को भोजन देती है। गुड़िया थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बूढ़ी नानो पर अब बड़ा बोझ था, उसे अपना पेट भी पालना था और गुड़िया का भी। घर में जो कुछ था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और फिर गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। अगर कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। नानो जल्दी आना और मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। फिर गुड़िया की नानो अपने घर से निकलती है। वो किसी काम की खोज में थी। उड़ते उड़ते वो बूढ़ी चिड़िया चील के पास जाती है। चील बेटी, मुझ पर बुरा समय आ गया है। मेरी बेटी और उसका पति मर गए हैं और मुझे अपनी गुड़िया का पेट पालने के लिए कोई काम करना होगा। क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लेंगी? जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर माँ जी मैं तो लकड़ियाँ काटने का काम करती हूँ, आप कैसे ये काम करेंगी? ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कर लूँगी बेटी, अपनी गुड़िया की खातिर मैं सब कर लूँगी। बस आप मुझे 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दिया करना। फिर चील उसे काम पर रख लेती है। बूढ़ी माँ कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करती। वो सारा दिन बहुत मेहनत और मुश्किल से काम करती और फिर शाम को चील उसे कुछ पैसे दे देती। बूढ़ी चिड़िया उन पैसों से अपनी नवासी के लिए खाना लेती और घर चली जाती है। बूझो तो इस पोटली में क्या है मेरी बेटी के लिए? मिठाई। मुझे पता चल गया नानो, इसमें मिठाई ही है ना? ये लो, बहुत पसंद है मेरी बेटी को मिठाई। फिर गुड़िया मिठाई खाने लग जाती है। मिठाई खाते खाते गुड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, आप रोने क्यों लग गई हैं? नानो, आप मुझे छोड़कर ना जाना, मैं फिर मिठाई नहीं मांगूंगी। जिस दिन मम्मा पापा मुझे अकेले छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने मम्मा और पापा से मिठाई ही मांगी थी। मैं कभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। गुड़िया का अब अपनी नानों के पास दिल लग गया था। सारा दिन वो अपने खिलौनों से खेलती रहती और रात को अपनी नानों के साथ लेटकर कहानियाँ सुनती। समय गुजरता गया। एक दिन गुड़िया की नानो काम से वापस घर लौट रही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नानो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो अभी बैठी ही थी कि वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। बहुत कुछ वो कहना चाहती थी, वो अपनी गुड़िया से बातें करना चाहती थी, मगर उसे समय ही ना मिला।
उस जंगल की बुलबुल शाम को गुड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, बेटी, आपकी नानो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, वो मर गई हैं। मेरी नानो कैसे मर गई? आज जब बारिश हो रही थी तो एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया बैठी रोए जा रही थी। वो बहुत उदास थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को अब बहुत भूख लगी हुई थी और वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। उसे क्या पता था कि वो कहाँ जा रही है, वो तो बस उड़े जा रही थी। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ कैसे? नानो भी मुझे छोड़कर चली गई है, परंतु नानो मम्मा और पापा की तरह दूसरे जंगल नहीं गई, वो मर गई है। मगर मेरे मम्मा और पापा को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, वो अभी तक नहीं लौटे। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मिट्ठू अब गुड़िया को सारा सच बता देना चाहता था। गुड़िया बेटी, आप छोटी थी, हम आपको कैसे बताते कि आपके मम्मा पापा मर गए हैं। वो तो उसी दिन पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे और हमने आपसे झूठ बोला था। रो रो कर शायद गुड़िया की आंखों से आंसू खत्म हो गए थे। वो पत्थर बनी बैठी थी। चलो बेटी, आप अब अपने घर में चलें। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के घर में चली जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी है। वो अपने घर की सफाई करती है, अपनी मम्मा के घोंसले को अपना घोंसला बनाती है और फिर अपनी मम्मा के दोस्तों के साथ भोजन लेने चली जाती है। मगर अब वो रो नहीं रही थी, शायद अब वो बड़ी हो गई थी, इसलिए उसका दिल भी बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी के दुखों का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपका धन्यवाद।